हेलो दोस्तों, आज 23 एंड 24 मई 2022 के टॉप 18 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी कि IPEF इनिशिएटिव में टोटल कितने मेंबर्स कंट्री हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 13। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी कि IPEF इनिशिएटिव, इसको लॉन्च करा है US के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने। कहाँ पे लॉन्च करा है? तो जापान की राजधानी टोक्यो में, ठीक है। और ये जो IPEF इनिशिएटिव है, ये इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बनाना चाहता है इन डिजिटल इकोनॉमी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड क्लीन एनर्जी एंड फेयर इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसमें टोटल 13 मेंबर्स कंट्री है। कौन कौन से हैं? तो इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और ये चारों कंट्री क्वाड का भी मेंबर हैं। उसके बाद ब्रुनेई, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। और ये जो इनिशिएटिव बनाया गया है IPEF, ये एक तरह से बोला जा रहा है कि ये चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में उसके इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं जितने भी येलो कलर की कंट्री हैं, ये IPEF इनिशिएटिव का मेंबर बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत ने टोटल कितने बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक एनुअल FDI इनफ्लो यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो दर्ज किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 83.57 बिलियन डॉलर। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 में अगर FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखें तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करा है सिंगापुर से, जिसका शेयर है 27% एंड ये टॉप मोस्ट इन्वेस्टर बना है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, ठीक है। तो उसके बाद कौन है? USA, इसका शेयर है 18% एंड उसके बाद है मॉरिशस 16% का, ठीक है। एंड किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करा है भारत ने? तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में, जहाँ पे मैक्सिमम FDI रिसीव करा है इंडिया ने, जिसका शेयर है 25%। और किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करा है? तो कर्नाटका एक नंबर पे है, जिसका शेयर है 38%। उसके बाद महाराष्ट्र एंड दिल्ली, ठीक है। तो FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब भी किसी इंडिविजुअल या फिर कंपनी के द्वारा किसी अदर कंट्री में इन्वेस्ट किया जाता है तो वो उस कंट्री में स्किल या फिर मनी के रूप में FDI होता है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड समिट 2022 निम्नलिखित में से किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए टोक्यो में। तो क्वाड समिट 2022 ये जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था एंड इसका फोकस पॉइंट था इशू इन इंडो पैसिफिक रीजन, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो समस्या हैं उसको फोकस पॉइंट बनाया गया था। क्वाड ये एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। इसमें टोटल 4 मेंबर्स कंट्री हैं, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है कैनबेरा एंड करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ पे है तस्मान सी एंड यहाँ पे है कुक स्टेट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कलाम 100 नाम का एक सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट इंजन को लॉन्च करा है, यानी कि उसका सफलतापूर्वक टेस्ट करा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी स्काईरूट एरोस्पेस ने। तो ये एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जो हैदराबाद में स्थित है। इन्होंने कलाम 100 नाम का एक सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है, ठीक है। तो कलाम 100, तो ये विक्रम 1 जो रॉकेट्स है उनका 3rd स्टेज इंजन है कलाम 100, ठीक है। तो इसका सक्सेसफुली टेस्ट करा है स्काईरूट एरोस्पेस ने, जो कि हैदराबाद में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किसने स्थापित किया है? हु हैज़ इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन माउंट एवरेस्ट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, अब इसको नेट जियो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के टेलीस्कोप एस्ट्रोसैट ने ब्लैक होल का 500th टाइम निर्माण होने का पता लगाया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंडिया।
तो एस्ट्रोसेट ये इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है जिसको लॉन्च करा था इसरो ने 2015 में, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली अभी सेजिटेरियस ए स्टार नाम का ब्लैक होल जिसको इसका पहला इमेज सेंटर ऑफ मिल्की वे में अनवील करा था, ठीक है। ब्लैक होल ये एक वैसा जगह होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से लाइट इस्केप नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसा जगह जहाँ पे लाइट इस्केप नहीं हो पाता है, तो बिकॉज ऑफ नो लाइट कैन गेट आउट दे आर इनविजिबल, तो वहाँ से लाइट नहीं निकलने के कारण वो इनविजिबल होता है और इसको हाई कॉन्फ़िगरेशन स्पेस टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है, ठीक है। हाल ही में किस स्टेट ने 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप का टाइटल जीता है? तो इसका सही ऑप्शन बी ओडिशा ने, एंड ओडिशा ने हराया है कर्नाटका को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन ए EACPM यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट इसको रिलीज़ करा है EACPM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर और इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर विवेक देबरॉय। तो इस रिपोर्ट के कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी का दर। तो 2019-20 में यह कितना था? तो 4.8%। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया में टोटल हेल्थ सेंटर है 2020 के अकॉर्डिंग लगभग 1,85,000, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में बात करें तो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो ये इंक्रीज़ हुआ है बिटवीन 2018-19 एंड 2019-20 एट प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री चेयर्ड हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन? किस देश ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका सही ऑप्शन बी USA। अगला क्वेश्चन है नंजरायन टैंक को किस स्टेट का 17th बर्ड सेंचुरी बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन सी तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने खाद्य सुरक्षा संकट को दूर करने के लिए यानी कि फूड सिक्योरिटी क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए कितने बिलियन डॉलर की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन बी $30 बिलियन का। टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी क्राइसिस वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस करा है 30 बिलियन फाइनेंस करने के लिए। कहाँ पे? तो एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक इसकी फॉर्मेशन हुआ था 1944 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंपनी लगभग $50 मिलियन में वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स जिसका नाम है वेल्थ डेस्क को एक्वायर करेगा? तो इसका सही ऑप्शन सी फ़ोनपे। तो फ़ोनपे दो कंपनी का एक्वायर करेंगे। पहला है वेल्थ डेस्क, इसको $50 मिलियन में, एंड दूसरा है ओपन क्यूब, इसको $20 मिलियन में। यूनाइटेड नेशंस ने 2022 के लिए कितने % पर भारत की GDP वृद्धि का यानी कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है? तो इसका सही ऑप्शन बी 6.4%। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो FACTI के अकॉर्डिंग इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.4%। RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अकॉर्डिंग 7.2%। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग 7.5%। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 2023 में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। तो जो हाईलाइटेड है उसको याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 8%, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसके अकॉर्डिंग 8.2%, इंडिया रेटिंग्स के अकॉर्डिंग 7 से 7.2%, मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग 7.6%, ICRA लिमिटेड 7.2%, RBI के अकॉर्डिंग 7.2%। तो ध्यान रखिएगा ये सब डाटा चेंज होते रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एंटी टेररिज्म डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन बी 21 मई को। तो इसको मनाया जाता है ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है हर साल इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 21 मई को। तो 2022 में इसकी थीम थी टी एंड
फेयर ट्रेड। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है विच इंडियन बॉक्सर वॉन गोल्ड मेडल एट वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022। तो आपका ऑप्शन है निखत जरीन, मनीषा परवीन या फिर मैरी कॉम।